बहुत अच्छी लाइनें हैं, सुनिए ज़रा, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। मशहूर वो हुए जो काबिल न थे, मशहूर वो हुए जो काबिल न थे, और तो और कमबख्त मंजिल भी उन्हें मिली जो दौड़ में शामिल न थे। बहुत अच्छी लाइनें हैं, लेकिन ये सुन कर के हतोत्साहित कभी मत होना। मतलब अपने आप को हतोत्साहित मत करना कि आजकल हो सकता है ज़्यादा दौर ऐसा चल रहा हो, लेकिन एक बात इसमें बहुत गहरी है जो आप समझने का प्रयास करें। किसी न किसी ने तो मेहनत की होगी, उनके बाप ने, उनके भाई ने, उनके रिश्तेदार ने, उनके कोलीग्स ने कहीं मेहनत की होगी। शोहरत और मंजिल शायद किसी और का पैर पहले पड़ गया। चांद पे 2 लोग गए थे सबसे पहली बार, नील आर्मस्ट्रांग का पहले पैर पड़ गया तो वो पहला व्यक्ति हो गया, और दूसरे का आज तक हम नाम कम जानते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हमेशा होगा। मंजिल के लिए दौड़ में शामिल रहिए हमेशा, और मंजिल आपको मिलेगी, देर सवेर मिले। वो बात एक अलग है कि मंजिल दौड़ते समय किसी ने पहला दरवाजे पे नॉक किसी और ने कर दिया, उठ कोई और गया। अब आपने एक महाभारत की कहानी सुनी होगी कि कृष्ण जी के पास दुर्योधन भी गया उसी समय, एट द सेम टाइम दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया। दुर्योधन पहले जा कर के उनके शराहते बैठ गया, वो सो रहे थे, आराम कर रहे थे, और अर्जुन उनके पांयते लग बैठ गया। अब बात को समझना, मेरी बात को। अब जब वो उठते हैं आंखें मचमचाते हुए, तो सबसे पहले नज़र किस पे पड़ती है? अर्जुन पे। तो कुछ और वो अर्जुन को पहले कहते हैं कि तुम मांगो, जबकि दुर्योधन कहता मैं पहले आया था, और मैं तो नज़र किसकी पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पर दुर्योधन जो चाहता तो उसे दुर्योधन का मिल गया, उसे तो सेना चाहिए थी, उनको भगवान कृष्ण चाहिए थे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके प्रयासों में, इन 2 लाइनों से आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आपके प्रयास बने रहने चाहिए, और इन लाइनों को भी सुन करके तसल्ली ले लेनी चाहिए कि ये लाइनें बनी क्यों, तो यानी कहीं तो होता है। लेकिन इन लाइनों के डर से हमें कभी बैठ नहीं जाना है। लाइनें बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं, कहने वाले ने भी बहुत ढंग से कहा है, लेकिन हम भी आपसे कहते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से कहते हैं, और आपको समझाते हैं कि क्या बोलते हैं, आप अपने प्रयासों को बरकरार रखिए, प्रयासों को आगे बढ़ाइए, खुशियों के साथ जीवन को जिया कीजिए। अब समय इस चीज़ का नहीं है, मैं ज़्यादा लंबा कर देता हूँ तो लोग देखते नहीं हैं, लेकिन अब समय इस चीज़ का नहीं है कि हम किसी के कारण प्रयासों को छोड़ दें। बीमारी आई, लोगों ने कहा ये तो लाइलाज बीमारी है, तो आप उस बीमारी के इलाज को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ देंगे। जब तक सांस है तब तक आस है, तो हम करते हैं। तो प्रयास भी जब तक हम कर सकते हैं, प्रयास बरकरार रखें, खुश रहें, मस्त रहें। हमारी ज़रूरत हो तो हमें बताएं, कमेंट और शेयर करना शायद आपके उसमें नहीं है, क्योंकि नाच गाना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग देखना पसंद करते हैं। बार बार वही चेहरा आता है, तो मैं भी कुछ दिनों से देख रहा था कि वही चेहरा देखते देखते परेशान हो गए। अब चेहरा तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी बातों को बदल रहा हूँ। आप उनको सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, और इस नासमझ को अपनी गलतियों के लिए कभी कभार बता भी दिया करें। एक आध लोग हैं जो कभी कभी बता देते हैं, आप पढ़ के बोलो, आप ऐसे करके बोलो, ये मेरे दिल से निकलती हैं। ये बात एक अलग है, किसी और की बात हो सकती हैं ये, लेकिन दिल में बैठ चुकी हैं। पढ़ते सुनते लोग कैसे जानते हो भाई, किताबें पढ़ते रहते हैं, खाली वक्त जो भी होता है वो किताबों से गुजारते हैं। अब तो सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छा अच्छा आने लगा है, तो जो भी है वो बढ़िया है, लेकिन किसी चीज़ से निराश न हो।
डिप्रेस्ड ना हो, उस चीज़ को नज़रअंदाज करें जो आपको डिप्रेशन में ले जा रही है, आपको निराशा प्रदान कर रही है, उसको नज़रअंदाज करें या छोड़ दें। नज़रअंदाज की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ समय के लिए नज़रअंदाज तो कर सकते हैं। हम इतने बिज़ी हैं, लेकिन हम इतने बीमार पड़ गए तो हम जा ही नहीं पा रहे, फिर भी तो वो काम हो रहे हैं, थोड़े कम गति से हो रहे। तो इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।